हेलो गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। क्या हाल चाल है जी? आप सबके ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे जी। आज वीडियो ऐसा है जिस पे बात करते मेरे ख्याल में एज अ पाकिस्तानी हम कोई सजेशन देते तो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। बता भी देता हूँ कि वाई इज़ इंडियन रुपी फॉलिंग, मिस्ट्री ऑफ रेजिंग मिस्ट्री ऑफ राइजिंग डॉलर प्राइसेस। तो जैसी इकॉनमी पाकिस्तान की है, तो एक एज आ पाकिस्तानी इस पे बात करना ऐसे ही है कि ख़ुद तो बर्बाद हैं, दूसरे के दूसरे को देखना। लेकिन कोई बात नहीं जी, हम किसी वजह से ही बर्बाद है ना। हमारे यहाँ तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। आपके यहाँ देखते हैं क्या वजह है कि मतलब डॉलर जो है वो ऊपर जा रहे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो भी सजेशंस हों, कोई रिक्वेस्ट हो, वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। भारत सरकार के नाक में दम हो रहा है। रीजन क्या है? इंडिया ने हाथ में आई टेस्ट मैच गवा दी। ये रणबीर आलिया को जल्दी बच्चा होने वाला है। ये या टिकटॉक बैन होने के बाद इंस्टाग्राम टिकटॉक बन रहा है। ये इस सज्जन को क्या तकलीफ है क्या भाई? तकलीफ है भाई? तकलीफ ये है कि डॉलर के अगेंस्ट रुपी गिरता ही चला जा रहा है। ये वीडियो बनाते समय 79 रुपीज यार, देकर 79 $1 मिल बस। रहा है। अब मेरे कुछ सवाल हमारे है। यहाँ ये 250 का मिल decide रहा है। कौन करता है? डॉलर दिन ब दिन महंगा क्यों हो रहा हाँ, है? ये इसमें गलती किसकी informative है? आने किसका वाली है गला भाई। दबाना है? और डॉलर के प्राइसेस बढ़ने पर मुझ जैसे गरीब को क्या फर्क पड़ता है? आपका टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये रहे सारे चैप्टर्स। लेकिन Okay. वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो पूरी कहानी पूरा समझने के लिए देखेंगे वीडियो भाई। को एंड तक देखिए और इस थोड़े वीडियो को अपने दोस्तों के फाइनेंसिस साथ हमें भी शेयर समझ कीजिए। आएंगे। चैप्टर 1, रेट कौन डिसाइड करता है? एक महान इंसान ने कहा था, पैसा छी, पैसा तो पैरों की धूल है यार। और तू ब्लडी फूल। तब हमें क्या पता था कि अलग अलग धूल की वैल्यू भी अलग अलग होती है। सोचिए, $1 इज इक्वल टू $1। लाइफ कितनी आसान हो जाती है, नहीं? सिचुएशन एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक सिमिलर हुआ करती थी। 1947 में तब $1 सिर्फ 3.3 रुपीज में मिलता था। फिर 1985 में 12 रुपीज, 1995 में 32 रुपीज, 2011 में 55 रुपीज और आज 55 79 रुपीज हो चुका है। लेकिन हमसे तो रुपये की ठीक हो वैल्यू यार। गिर रही है, ये सबको पता है। क्यों गिर रही है ये बताओ। सबसे पहले ये वैल्यू डिसाइड कौन करता है? The answer is nobody. हैं? Yes. अगर आप रुपी टू डॉलर एक्सचेंज रेट गूगल करते हैं तो आपको एक रेट दिखता है। इस रेट को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज Foreign रेट, exchange जो कोई rate. एक इंस्टीट्यूट डिसाइड नहीं करता, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करता है। डिमांड एंड सप्लाई। चैप्टर 2, डिमांड एंड सप्लाई, Okay. लेकिन आसान भाषा में। लोग पैसे खरीदते हैं। डू यू मीन टू से लोग पैसों से चीजें खरीदते हैं? नो, No, लेट मी से पैसे इट अगेन। खरीदते हैं, डॉलर खरीदते पैसे हैं। खरीदते हैं। कुछ भी। जैसे टूरिस्ट किसी दूसरे देश में जाते समय अपने देश की करेंसी से उस देश की करेंसी खरीदते हैं, वैसे ही बिजनेसेस अपनी करेंसी से दूसरे करेंसीज खरीदते हैं। अब अगर भारत को रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना है तो भारत ट्रांजैक्शन रुपीज में नहीं रूबल्स में करेगा। यानी पहले रूपी देकर रूबल खरीदेगा और फिर उस रूबल फिर से रूबल जाकर ऑयल वापस खरीदेगा। एग्जैक्टली वैसे ही जब कोई विदेशी कंपनी भारत आती है, यहाँ बिजनेस सेटअप करती है, फैक्ट्री खोलती है, लोगों को जॉब देती है, तो वो कंपनी ये सारे पेमेंट्स रुपीज में करती है। यानी अपने देश की करेंसी देकर रुपीज खरीदती है और फिर उन रुपीज में पेमेंट करती है। अब ये झमेला फटाफट करने के लिए बैंक्स अपने पास फॉरेन करेंसी रखती है, लेकिन इसके भी कुछ रूल्स है जो आरबीआई डिसाइड करती है। चैप्टर 3, इस कहानी का विलेन कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तरह तरह के बैंक्स को लाइसेंसेस देती है जिससे वो डॉलर जैसी फॉरेन करेंसीज खरीद सकते सही हैं। है। आरबीआई वो सख्त प्रिंसिपल है जिस पर पूरे कॉलेज को संभालने की जिम्मेदारी होती है और इस कॉलेज में अलग अलग तरह के प्राणी होते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, और सबकी आशा आकांक्षाएं अलग अलग होती है। किसी एक को फेवर करना किसी दूसरे को पनिश करने जैसा होता है। अटेंडेंस कंपलसरी किया तो टीचर्स खुश होंगे, उनके हाथ पावर आएगी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अफेक्ट होंगी, कॉलेज की इमेज खराब होगी। आरबीआई भी ऐसी दुविधा में हमेशा होता है। इस दुविधा को एक फैंसी नाम दिया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई देश का भला Okay, चाहता है, monetary देश की policy. स्टेबिलिटी चाहता है। ये यहाँ भी भी चाहता state है bank कि देता बाहर है। से लोग भारत में इन्वेस्ट करें और भारत वो सोने की चिड़िया बने। बड़े बड़े सपने देखना तो ठीक है, लेकिन गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान की गलत मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से उन्हें IMF से बेल आउट मांगनी पड़ रही है। भारत पर ये धब्बा न आए, इसलिए देखेंगे वो आरबीआई भी। अपने पास बहुत सारा फॉरेन धन रखती है। ये डॉलर्स बस पड़े रहते हैं। अगर हमें सारे इंटरनेशनल लोन्स चुकाने पड़े तो हमारे पास डॉलर्स हैं।
हैं। ये वर्ल्ड बैंक, IMF और फॉरेन कंपनीज को एक गारंटी देता है कि बॉस इंडिया स्टेबल है। अब अगर डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आरबीआई और गवर्नमेंट अपने पॉलिसी में चेंजेस लाकर मार्केट में डॉलर का सप्लाई बढ़ा सकता है। ऑप्शन 1, ठीक आरबीआई है। अपने रिजर्व्स में से कुछ डॉलर्स निकाल सकता है, उन्हें मार्केट में बेच सकता है। ऑप्शन 2, सरकार इसको हम भारत ये के लोगों कहेंगे के लिए foreign import exchange करना reserve। और डिफिकल्ट बना सकता है ताकि डॉलर्स की डिमांड घटे। इससे आईफोन और महंगे होंगे और कम लोग आईफोन खरीदेंगे। ऑप्शन 3, सरकार बाहर के लोगों के लिए इंडियन चीजें खरीदना और अट्रैक्टिव बना सकता है ताकि वो डॉलर देकर ज्यादा रुपए खरीदे। ये बस कुछ ऑप्शंस है, ओवर सिंप्लीफाइड है, लेकिन आपके लिए इनफ। लेकिन किसी एक पार्टी को रुलाए बगैर ये बैलेंस लाना डिफिकल्ट है। मजे की बात पता है, आरबीआई चाहे तो ऑन पेपर अपनी पॉलिसीज बदलकर फिर से ₹1 इक्वल टू $1 कर सकती है। लेकिन सोचिए, आरबीआई अगर ऐसा करेगा तो होगा क्या? आप अंबानी बनेंगे या देश मालिया बनेगा? अगर रुपए और डॉलर की वैल्यू सेम है तो कोई भी भारत के आईटी का को क्यों हायर करेगा? वो तो यूएस जाएगा, वहाँ के बंदे को सैलरी देगा, यहाँ फैक्ट्री क्यों खोलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो यहाँ कोई उन्हें comparison सस्ता नहीं पड़ता है, होगा। तो इंसेंटिव कहाँ है? एट द सेम टाइम हर इंडियन के लिए देश छोड़ना बहुत ही सस्ता हो जाएगा, तो हर कोई अपनी परिवार को लेकर भारत से भाग जाएगा। द ट्रूथ इज, ₹1 इज इक्वल टू $1 देश को ले डूबेगा। इतनी सारी पावर आरबीआई क्या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस पर, बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स पर बेस किया जाता इसका है। इस floating कहानी का rate कोई of एक विलन नहीं, बल्कि सारे ग्रे कैरेक्टर्स हैं। उनके एक्शंस के कई सारे पहलू हैं। चैप्टर 4, रूपी को बचाने की लड़ाई। रूपी रैम्बो की तरह एक साथ 3 बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एक है कैपिटल आउटफ्लो, Capital लोग रूपी outflow। बेचकर फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं। दूसरा जो कि है पाकिस्तान में बहुत है। ऑयल ये प्राइसेस भी हमारा बढ़ेंगे तो मसला है। नेचुरली सेम क्वांटिटी ऑफ ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा रुपए बेचने पड़ेंगे। और लास्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट, Current यानी account इंपोर्ट deficit। और एक्सपोर्ट की गैप बढ़ रही है। gap। इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे। पिछले साल बड़े बड़े आईपीओस की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट कर रहे थे। वो आज मार्केट को गिरता देख अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर भारत से बाहर जा रहे हैं। यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो पहले जो इन्वेस्टर्स जो वहां से लोन लेके वो पैसे भारत में लाते थे और यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे, वो कम हुए। प्लस ग्लोबल रिसेशन आने के चांसेस है। तो मतलब overall यूएस का माहौल थोड़ा डिसीजन रूपी यहाँ आज अफेक्ट एशिया कर की रहे हैं। वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी जरूर है, लेकिन फिर भी हम ये लड़ाई बाकी कई देशों से पाकिस्तानी बेहतर रुपए से लड़ तो रहे सही हैं। है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद बांग्लादेशी करेंसी 8.2% गिरी है, whereas चाइनीज युआन 5.7% 5.7 और भारत अब हमारा तक नाम ही नहीं लिया। 5% डिप्रिसिएशन क्योंकि पर हम सर्वाइव 25-30% गिर गए। इंडियन रुपी को और मजबूत बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट्स में बताइए, ताकि हम इस वीडियो के बस। पार्ट 2 पर काम करना स्टार्ट करें। है भी है। चैप्टर 5, समझदार को इशारा काफी। इशारा भाई, काफी। हम इकोनॉमिस्ट नहीं, लेकिन फल सब्जी लेने मार्केट तो जाते हैं। एक टोमेटो कितने रुपए में बेचना है ये सब्जी वाला डिसाइड करता है। लेकिन जो टोमेटो कल तक 40 रुपए किलो में बिक रहा था, वो अगर हमारा सब्जी वाला 4000 रुपए पर किलो में बेचने लगा तो हम किसी दूसरे से खरीद दूसरे लेंगे या से फिर कुछ लेंगे। दिनों के लिए टोमेटो खाना बंद करेंगे। सब्जी वाला लाइन पर आ जाएगा। डिमांड और सप्लाई का लॉजिक भी कुछ ऐसा ही चलता है। लेकिन सिचुएशन पलट सकती है अगर हम एक टोमेटो की यूजफुलनेस को बढ़ाएं तो। सोचे, अगर टमाटो सिर्फ खाने में ही नहीं केचप बनाने में भी यूज होने लगा तो तब फैक्ट्रीज बनेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा और बिजनेसेस बनने लगेंगी, तो ही तो टमाटो की बढ़ती हुई प्राइस जस्टिफाइड होगी। एज अ कंट्री हमें रुपी की वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे। प्लस हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा। कोविड की वजह से टूरिज्म कम हुआ है, तो बाहर के लोगों का भारत आना भी कम हुआ है। एज अ रिजल्ट डॉलर्स का आना भी कम हुआ है। इसी वजह से हुआ है। श्रीलंका का जो हाल हुआ है वही हाल भारत का नहीं होने देना है। द थिंग इज, हमारा फोकस फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स पर है। रिलीजन, बॉलीवुड गॉसिप, पॉलिटिक्स, इन बातों पर अटेंशन देना थोड़ा कम करेंगे, तभी तो जो बातें मैटर करती है उन पर फोकस कर पाएंगे। इसमें मीडिया, ऐसी हमारे बातों में लीडर्स और करता कौन आम है? जनता सब शामिल है। और इन अ वे हम सब रूपी की इस स्टोरी में विलन्स हैं। अगर आपको हमारा मैसेज समझा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए, और कौन से टॉपिक्स यार समझाया तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से है। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज वाला प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये इस वक्त पाकिस्तान का भी है, बांग्लादेश का भी है, चाइना का भी है, हर कंट्री का है। लेकिन हम पाकिस्तानियों पे ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक फ्रेजाइल इकोनॉमी थे, और उसके बाद हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे इन्होंने समझाया, और उसके बाद ऑयल प्राइसेस एकदम से बढ़ गई, और साथ में क्या हुआ कि लोगों ने मार्केट में से डॉलर परचेज करना शुरू कर दिया। मतलब इस वक्त जो गैप चल रहा है इंटरबैंक का और मार्केट का, वो तकरीबन 12 रुपये से ज़्यादा का है, जो कि पहले जो है वो 1 या 2 रुपये होता था। तो मतलब लोगों ने इतनी ज़्यादा अन्नी मचाई हुई है कि बस अपने पैसे दिए जाओ, डॉलर लिए जाओ, एक स्टेबल करेंसी है। तो
मतलब हम अकेले नहीं हैं इस रोले में, हमारे पड़ोसी भी इससे तंग हैं, लेकिन पड़ोसियों के पास बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल निज़ाम है, जो कि ऐसे इश्यूज़ को जो है वो पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ करने के बजाय उसको जो है इस्तेमाल करते हैं अपने 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 मैं क्या कहूँ इसको, क्या वर्ड यूज़ करूँ, नेशनल इंटरेस्ट में यूज़ करते हैं। और सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट है, फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट आता है वहाँ पे। यहाँ पे जो हम मुहावरा है ना, उल्टी गंगा बह रही है पाकिस्तान में। मुझे नहीं पता कि क्या बनेगा हमारा, हम बस एक ऐसी कश्ती में सवार हैं जो बस चल रही है। तो समझाया है इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, और मोर और लेस सेम ही फैक्टर्स हैं। मतलब कोविड, रशियन यूक्रेन क्राइसिस, ऑयल प्राइसेस, करंट अकाउंट डेफिसिट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सारे वही एलिमेंट्स हैं जो कि हमें भी तंग कर रहे हैं। लेकिन हम उससे ज़्यादा हर्ट इसलिए हो रही हैं, पाकिस्तान उससे ज़्यादा इतना अफेक्ट इसलिए हो रहा है कि हम ऑलरेडी, हमारी कोई तैयारी नहीं थी कि अगर कोई ऐसा टाइम आ जाए तो पाकिस्तान करेगा क्या। वो सीन हमारे यहाँ था नहीं, इंडिया के पास अच्छी तैयारी है। फूह, क्या बात करें यार, हम ये देख के तो अपने ऊपर रोना आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब वहाँ 79 रुपीज़ का हुआ है डॉलर, तो कितना मतलब उन्हें क्राइसिस फील हो रहा है, आने वाले क्राइसिस को वो भांप के जो है ना लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे यहाँ डॉलर ऑलमोस्ट 250 क्रॉस करके वापस नीचे आ रहे। लेकिन वो हम ये नहीं कह सकते कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट की वजह से आ रहा है, ये फ्री फॉल चल रहे हैं। 2 दिन नीचे आता है, 3 दिन उससे डबल ऊपर चला जाते हैं। एज अ नेशन हम फॉल्ट पे हैं और कुछ नहीं है। चलें, बहरहाल अगर आपको आया वीडियो पसंद तो जनाब उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं हम इस तरह की मज़ीद वीडियोस पर रिएक्ट करें तो आप इससे मिलते जुलते टॉपिक्स पे हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जो भी रिक्वेस्ट हो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में भेज दें। पूरी कोशिश होगी जी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड्स पे आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया जाए। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।